वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इट्स केशव लर्नर्स। तो देखो आज की इस वीडियो में बच्चे पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 6 हिस्ट्री का। ठीक है, तो मैंने नई सीरीज़ शुरू करी है क्लास 6 से लेकर 10 तक की। ऑब्वियसली मतलब +2 तक की हम सारी की सारी एनसीईआरटी को कवर करेंगे। एक एक क्लास की एक एक चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से। और ये वीडियो आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर आप क्लास 6 में हो, ठीक है, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि मैं सिर्फ ये क्लास 6 के बच्चे के परस्पेक्टिव से ही नहीं बल्कि हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम के परस्पेक्टिव से मैं आपको ये वीडियो मतलब चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ इस वीडियो में। ठीक है, मैं हर एक छोटी छोटी और बड़ी बड़ी सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर को क्रैम करने की, रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको इसी वीडियो के अंदर ही आपको इस चैप्टर को इतनी अच्छे से समझाऊंगी कि आपके बिल्कुल दिमाग में छप जाएगा, याद हो जाएगा, बैठ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर बिना टाइम वेस्ट करें। उससे पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जितना हो सके उतना आप इसे शेयर जरूर करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। हाँ जी, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मतलब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेनली हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो बच्चों देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, ऑब्वियसली बात, हम क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री के बारे में। तो अब हिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? हिस्ट्री क्या होती है? स्टडी ऑफ पास्ट। स्टडी ऑफ पास्ट मतलब कि पास्ट के बारे में हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसे हम बोलते हैं हिस्ट्री। ठीक है, अब देखो हर हिस्ट्री क्या है? एक अनएंडिंग प्रोसेस है। हिस्ट्री क्या है? एक अनएंडिंग प्रोसेस है। हिस्ट्री इज़ एन अनएंडिंग प्रोसेस। ठीक है, अब अनएंडिंग प्रोसेस कैसे है? सपोज करो आज कोई भी मैच हुआ हमारे इंडिया के अंदर, तो वो क्या हो गया? वो एक हिस्ट्री बन चुका है। ठीक है, मतलब वो मैच हुआ है तो अब हम उसके बारे में भी पढ़ना, मतलब हर एक चीज़ हिस्ट्री है। मैंने खाना खाया, वो हिस्ट्री है। तो ये क्या एक अनएंडिंग प्रोसेस है। ठीक है ना, जो हो चुका है पास्ट में, तो ये कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है, एक अनएंडिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। मैं बात करती हूँ कि हम क्लास 6 की एनसीईआरटी हमने शुरू करी है ना। क्लास 6 की एनसीईआरटी हमने शुरू करी है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ने क्या वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हम इस एनसीईआरटी के अंदर कवर करने वाले हैं, तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसके अंदर ओरिजिन के बारे में ही बताया गया कि ह्यूमन बींग्स मतलब पहले क्या करते थे, कहाँ पर रहते थे शुरुआत में इंडिया के अंदर, कैसे उनका ओरिजिन वगैरह हुआ। देन है हमारे पास इंडस वैली, सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद हम वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास महाजनपद, जनपद और बुद्धिज्म वगैरह है। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? इसके बाद हम पढ़ेंगे मौर्य एम्पायर्स के बारे में, मतलब कि जो बड़े बड़े साम्राज्य बने। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोस्ट मौर्यन एज के बारे में, पोस्ट मौर्यन एज। ठीक है, उसके बाद इसके डिसइंटीग्रेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद टाउन्स, सिटीज़ वगैरह, जितनी भी टाउन्स है, ठीक है ना, जितने भी टाउन्स वगैरह हैं उनके बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सिटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे एंड आफ्टर ऑल विलेजेस के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे अपनी। और किसके अंदर बता रही हूँ मैं, आपको बता रही हूँ कि क्लास 6 की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है उसके अंदर ये सारे के सारे चैप्टर्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। हम तो पढ़ने वाले हैं, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हाँ जी, तो देखो मैंने अपनी एनसीईआरटी का जो चैप्टर है, ठीक है, उसकी मैंने ये पीडीएफ खोल ली है। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने क्या वाले हैं। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारी जो इंडिया है उसका नेम कैसे पड़ा। ठीक है, उसके बारे में जो मतलब ह्यूमन बींग्स थे उनकी सबसे पहले सेटलमेंट्स कहाँ कहाँ पर हुई। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बारे में हम इसके बुक के नेम के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुछ डेट्स के सिग्निफिकेंस के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमें पास्ट के बारे में पता कहाँ से चलता है। वो सब चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। करते हैं अपना चैप्टर बिना टाइम वेस्ट करें। तो इस चैप्टर के अंदर मेनली आपको बेसिकली बताया क्या गया वो मैंने आपको बता दिया है कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखो यहाँ पर ना, आपको देखो जैसे कि इस चैप्टर के अंदर मेन प्लेसेस के बारे में बताया था, जैसे कि यहाँ पर नर्मदा रिवर, सुलेमान तीर्थल, विंध्यावास। आगे आपको गंगा के बारे में भी बताया गया है, गंगा, इंडस। ठीक है, तो ये क्या है, इस चैप्टर के अंदर ही आपको ऐसे प्लेसेस बताए गए हैं। इन्हीं प्लेसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा थोड़ा इंडिकेशन दिया, थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करा कि इन चीज़ों को मतलब कि यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है, मतलब जो मतलब हिस्ट्री में बहुत बड़ा माना जाता है। मतलब यहाँ पर ओरिजिन था, यहाँ पर उन्होंने सेटलमेंट शुरू करी, कहाँ पर उन्होंने एग्रीकल्चर शुरू करी, ये कुछ इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि छोटा छोटा इंडिकेशन दिया गया। इन सबको आपको आगे के चैप्टर्स में बताया गया। तो ठीक है, तो मेनली इस चैप्टर में हमें बताया क्या गया है वो मैंने आपको बता दिया। जो हम पढ़ने वाले हैं कि इसके अंदर हमें छोटे छोटे प्लेसेस के बारे में बताया गया है, एक हाईलाइट करा है, मतलब कि हाँ ये प्लेसेस जो आपको ये ज़रूरी है, ये आपको अपने माइंड में मतलब कि बिठा लेने हैं, क्योंकि इन्हीं चैप्टर्स को हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने बेसिकली बताया। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1
स्टार्ट करती है इसकी एनसीईआरटी रीडिंग। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि अब देखो यहाँ पर ये क्या कह रही है कि हमें पता कैसे चलता है कि क्या लोग खाते हैं, क्या वो पीते हैं, ठीक है, क्या वो पहले करते थे, कहाँ पर वो रहते थे, किस तरह वो रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या वो सुना करते थे, क्या वो पढ़ा करते थे। हमें मतलब इन चीज़ों के बारे में, जो कुछ भी वो करते थे, इन चीज़ों के बारे में हमें पता कहाँ से चलता है, कहाँ पर क्या से कुछ क्या मतलब कुछ सब कुछ क्या हुआ, ये हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ये यहाँ पर हमसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसका आंसर कहाँ है, ये रहे आपका इसका आंसर। देखो यहाँ पर ये सारा का सारा इसके आंसर्स ही हैं जो हम इस चैप्टर के थ्रू पढ़ के निकालेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर। हाँ जी, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर में प्लेसेस के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहला आपका जो प्लेस है, इंपॉर्टेंट प्लेस, वो आ गया नर्मदा रिवर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं बच्चों मैप की ओर। अब आप बोलोगे अरे क्या मैडम मैप पढ़ा रही है, भाई मैप पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पूछो क्यों? क्योंकि जो ये हमारा मैप है ना, इस मैप से ही आपके दिमाग में सब कुछ छपने वाला है। देखो मैंने यह मैप यहाँ पर कर दिया। अब सबसे पहले इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला है हमें नर्मदा रिवर, तो हमारी नर्मदा रिवर तो ये रही। तो देखो नर्मदा रिवर पे क्या है, नर्मदा रिवर के पास ऐसा क्या है जो हम इसे पढ़ने वाले हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेटलमेंट हुई थी, मतलब कि यहाँ पर जो मैंने बताया आपको वही बात की हम यहाँ पर सिर्फ हाईलाइट कर रहे हैं, आपको छोटी छोटी चीज़ इंडिकेशन दे रहे हैं। वही हम इंडिकेशन क्या है हमारे यहाँ पर कि नर्मदा रिवर के पास क्या है, सेटलमेंट्स हुई थी, ठीक है। तो आपको इंडिकेशन पता लग गया कि हाँ भाई अच्छा पहले ऐसा हुआ था, कहाँ हुई थी, नर्मदा रिवर के पास, यहाँ पर विंध्यावास के पास क्या हुआ था, सेटलमेंट्स शुरू हुई थी। और यहाँ पर जो लोग थे वो कैसे थे बच्चों, वो हंटर गैदरर्स हुआ करते थे, ठीक है। वो क्या होते थे, वो हंटर गैदरर्स हुआ करते थे। आई समझ में बात, हंटर गैदरर्स मतलब कि जो एक तो हंटर तो जो एनिमल्स को हंट करते हैं, दूसरी बात गैदरर्स जो इधर उधर से अपना खाना वगैरह जो इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से हम इसे पढ़ भी लेते हैं। देखो क्या कह रही है, नर्मदा रिवर के बारे में यहाँ पर बताया गया है ना हमें। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर्स फॉर द सेवरल थाउजेंड ईयर्स, मतलब यहाँ पर जो कुछ हज़ार साल पहले क्या करते थे, यहाँ पर सेटलमेंट शुरू हुई थी, यहाँ पर लोग रहते थे। कुछ उनमें से क्या थे, स्किल्ड गैदरर्स थे, ठीक है, जो गैदर करते थे फूड को। आधे क्या थे, मतलब जिन्हें आधों को क्या था, दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन देयर सराउंडिंग फॉरेस्ट, कलेक्टेड फूड्स और रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड, दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि उनमें से कुछ तो थे गैदरर्स, मतलब उन्हें इतनी अच्छी नॉलेज थी, कुछ को रूट्स के बारे में, हर एक चीज़ों के बारे में इनको बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज थी, ठीक है। वो इधर उधर से इकट्ठा करके खा करते थे, अपना फूड प्रोड्यूस करते थे, अपने फूड को इकट्ठा करते थे, फिर उसे खाया करते थे। और क्या करते थे, कुछ तो क्या करते थे, एनिमल्स को भी वो हंट किया करते थे। तो इसीलिए उनका नाम क्या है, हंटर गैदरर्स, ऑब्वियस सी बात है। तो एक प्लेस, सबसे पहला हमें प्लेसेस के अंदर कौन सा पता लगा है, नर्मदा रिवर का पता लगा है, नर्मदा रिवर, ठीक है, विंध्यावास के पास। ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। कौन सी रिवर है बच्चों, नर्मदा रिवर है, मध्य प्रदेश के अंदर है, विंध्यावास। इसके अंदर जो है मतलब कि बहुत पुरानी मतलब कि ये सेटलमेंट्स यहाँ पर मानी जाती है यहाँ की। और आपको एक मैं और बात बता दूँ इंपॉर्टेंट, वही मैं बोल रही थी कि हम पेपर के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, तो पेपर के पर्सपेक्टिव से आपको मैं क्वेश्चन बता देती हूँ। यहाँ पर मानव की खोपड़ी का क्या मिला है, एक मतलब कि क्या बोल देते हैं उसे, एक आशय मिला है, ठीक है ना, आशय मिला है, मतलब मानव की खोपड़ी यहाँ से मिली है एज अ, एक सेकेंड, हाँ जी। तो यहाँ पर क्या मिली है हमें, मानव की खोपड़ी मिली है हमें नर्मदा रिवर के पास, ठीक है, इसके तट से। तो यहाँ से हमें पता भी चलता है, यहाँ पर सेटलमेंट से शुरू हुई थी, यहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ पर मानव की खोपड़ी मिली थी, उस पर रिसर्च चल रही है ऑब्वियसली, ठीक है। तो जब भी उसका रिजल्ट आएगा तो आने वाली वीडियोस में इतना मैं बनाऊंगी वीडियोस, तो मैं ऑब्वियसली बात आ गई चैप्टर्स की। तो अगर तब तक उन्होंने उसका मतलब रिपोर्ट कर दी तो मैं आपको वीडियो के अंदर ही बता दूंगी, तो ठीक है। तो सबसे पहला हमें पता लग गया कौन सा बच्चों, नर्मदा रिवर है, यहाँ पर खोपड़ी मिली थी, यहाँ पर सेटलमेंट शुरू हुई थी। नेक्स्ट है हमारी सुलेमान केरथर हिल्स, मतलब कि सुलेमान केरथर हिल्स के बारे में भी हमें पढ़ना है। देखो सुलेमान केरथर हिल्स मैप के अंदर, ठीक है। तो मतलब ये मैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यूपीएससी एसएससी मतलब हर एक पेपर के अंदर, अगर आप मेनली यूपीएससी एसएससी एचपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको मैप से तो पढ़ना पड़ेगा ही बच्चों, ठीक है। और जो 6 क्लास के बच्चे हैं वो तो भाई ज़रूर देखेंगे ये मैप, ठीक है। तो उसके बिना तो कुछ नहीं। देखो यहाँ पर ये हमारी सुलेमान और केरथर हिल्स, ठीक है। तो इसके बारे में क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं। Some of the areas where women and men first begin to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here, मतलब कि यहाँ पर ये क्या कह रही है, पीपल ऑल्सो, देखो आगे तक पढ़ लेती हूँ, पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग शिप्स लाइक गोट्स। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, गोट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेस। देखो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ। ये क्या कह रही है कि जो सुलेमान हिल्स है और ये रही हमारी केरथर हिल्स, ठीक है। तो जो सुलेमान और केरथर हिल्स है ये यहाँ पर क्या क्या बता रहे हैं इनके बारे में, कि यहाँ पर 8,000 साल पहले क्या हुआ था। 8,000 साल पहले यहाँ से मतलब हमें ऐसा पता चलता है कि यहाँ पर 8,000 साल पहले वीट उगाई गई है,
बार्ले उगाया गया है। ठीक है, तो आया समझ में यहाँ पर हमें क्या पता लग रहा है, मतलब हमें यहाँ पर एविडेंसेस मिल रहे हैं बच्चों इन चीज़ों के। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया नर्मदा के पास मिला हमें एविडेंस की यहाँ पर सेटलमेंट हुई थी। कैसे पता लगा, वहाँ पर हमें मानव की खोपड़ी मिली है। दूसरा हमें पता लगा सुलेमान और किर्थर हिल्स। अब सुलेमान और किर्थर हिल्स के में हमें क्या मिला है, 8,000 साल पहले, मतलब कि वहाँ पर एविडेंस मिला है कि यहाँ पर 8,000 साल पहले क्या होते थे, वीट और बार्ले यहाँ पर उगाए गए हैं, उसका वहाँ पर क्या मिला है, हमें एविडेंस मिला। और एक और चीज़ यहाँ पर क्या है, जो सॉरी हमारी कॉटन है, कॉटन वीट और बार्ले 8,000 साल पहले ये यहाँ पर उगाई गई है, इसके यहाँ पर हमें एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, आया समझ में इतनी बात, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों, अब देखो सुलेमान और किर्थर हिल्स मैंने आपको बता दिया, नर्मदा के बारे में बता दिया। नेक्स्ट है हमारे पास गारो हिल्स। अब गारो हिल्स के बारे में पढ़ते हैं। गारो हिल्स कहाँ पर है, वही देखते हैं। ये रही हमारी गारो हिल्स। तो यार ये देखो हमारी गारो हिल्स यहाँ है, 1 सेकेंड, हाँ जी। अब देखो गारो हिल्स में क्या है बच्चों, देखो यार मैंने आपको बताया ना, ये रही हमारी गारो हिल्स। गारो हिल्स में क्या है, ह्यूमन सेटलमेंट्स के मतलब यहाँ पर भी एविडेंसेस मिले हैं। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी हमें कृषि के मिले हैं, मतलब कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमें यहाँ पर एविडेंसेस मिले हैं। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि इस चैप्टर के अंदर हमें बेसिकली प्लेसेस के बारे में ही पढ़ना है कि कौन कौन से प्लेसेस इंपॉर्टेंट है। तो एक है नर्मदा, गारो हिल्स, सुलेमान और किर्थर हिल्स के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है हमारे पास, तो यही है, देखो मैंने आपको बताया ना यहाँ पर, देखो इसे मैं रीड कर देती हूँ ऊपर से। दीज वर सम ऑफ द एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप, द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट फॉर्न इन द नॉर्थ ऑफ द विंध्यावास। अब आया समझ में, देखो ये क्या कह रहे हैं कि यही एक ऐसा प्लेस था जहाँ पर मतलब कि कृषि के एग्रीकल्चर के हमें यहाँ से भी हमें कुछ एविडेंसेस देखने को मिले। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो विंध्यावास के साइड का एरिया है, मतलब कि विंध्यावास ये रही हमारी यहाँ पर विंध्यावास के जो साइड का एरिया, यहाँ पर राइस के एविडेंसेस मिले हैं, मतलब यहाँ पर राइस उगाया जाता था, ऐसा यहाँ पर एविडेंसेस के प्रति हमें पता लगा है। उसके बाद हम बात करते हैं इंडस की, इंडस रिवर की और इसकी ट्रिब्यूटरीज की। तो देखो मैं आपको बार बार मैप से इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भाई बार बार कह रही हूँ। देखो ये रही हमारी इंडस रिवर, ठीक है, ये रही हमारी इंडस रिवर। अब ये देखो उसकी सारी के सारी ट्रिब्यूटरीज है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है इंडस रिवर से, ये देख लेते हैं। अबाउट, देखो एक सेकेंड, अबाउट 470 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of the these rivers later। ठीक है, हाँ जी, तो आगे गंगा का दिया हुआ है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर 4700 years ago पहले क्या था, यहाँ पर एक लार्ज सिटी के रूप में, मतलब कि एक मतलब बैंक के पास, रिवर की बैंक के पास एक बहुत बड़ी सिटी जो है यहाँ पर डेवलप हुई थी, यहाँ पर भी सेटलमेंट हुई थी। तो वही कह रही हूँ बार बार कि प्लेसेस के बारे में हमें बताया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज। यहाँ पर क्या, यहाँ पर कितने सालों पहले सेटलमेंट्स हुई, 2500 साल पहले यहाँ पर सेटलमेंट हुई। तो देखो ये रही हमारी यहाँ पर गंगा। ठीक है, तो ये हमारे प्लेसेस यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। क्या क्या कौन कौन से प्लेसेस थे, देखो मैं आपको दोबारा से प्लेसेस के बारे में बता देती हूँ, उसके बाद हम बेसिकली बात करेंगे आगे। तो सबसे पहले है हमारे सुलेमान किर्थर हिल्स, यहाँ पर सेटलमेंट्स हुई। विंध्यावास नर्मदा रिवर के पास यहाँ सेटलमेंट हुई। गारो हिल्स यहाँ पर हुई, और इंडस रिवर के पास यहाँ पर हमारी सेटलमेंट्स हुई। नेक्स्ट है हमारी कहाँ पर, मैंने अभी आपको बताया ना, इंडस रिवर के पास, सुलेमान किर्थर हिल्स के पास, गारो हिल्स के पास, गंगा के पास और नर्मदा रिवर के पास, यहाँ पर हमारी बेसिकली सेटलमेंट्स हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट आगे हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं। हाँ जी, लेटर अबाउट 25 years ago सिटीज डेवलप ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज अलोंग द सी कोस्ट, हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है बच्चों, देखो जल्दी से। ओफो, हाँ जी ये रहा, देखो ये रहा, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आर कॉल्ड सोन। आया समझ में, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज को मतलब क्या बोला जाता है, सोन रिवर बोला जाता है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे बनता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया कि गंगा और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरीज क्या होती है बच्चों, जो एक बड़ी रिवर होती है और उसमें से छोटी छोटी जो रिवर्स निकल रही होती है उसे हम बोलते हैं उनकी ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज को क्या बोलते हैं, सोन बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, एंशिएंट टाइम में द एरिया अलोंग दिस रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध, नाउ लिंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। इट्स रूलर्स वाज वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम्स वर सेट अप इन द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि गंगा जो है, गंगा का बताया गया है इन्होंने मेनली, देखो ये रही गंगा। ठीक है, तो जो गंगा है इसके साइड में क्या हुआ, पहले तो इसकी ट्रिब्यूटरीज और इसको क्या बोलते हैं, सोन बोलते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि जो गंगा है उसके साइड में एक एम्पायर यहाँ पर, मतलब कि बहुत बड़ा मगध एम्पायर जो है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ इन सेटलमेंट्स के बाद, मतलब कि बहुत बड़ा एम्पायर था। ठीक है, और किंगडम था, सॉरी, हाँ जी एम्पायर बोल सकते हैं आप इसे। और ये जो किंगडम है ये और कंट्री के अलग अलग पार्ट्स के अंदर भी इस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि पीपल ट्रैवल्ड फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द अदर सब कॉन्टिनेंट ऑफ द टू द अनदर,
of some continent to another. The hills and high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers, and seas, made journey dangerous at times, but these never impossible. So man and women moved in search of livelihood as to escape from natural disaster like floods वगैरह वगैरह. अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि अब वहाँ पर क्या हुआ. देखो अब हमें तो पता लगे कि सेटलमेंट्स कहाँ कहाँ पर हुई उनकी. मैंने आपको प्लेसेस बता दिए कि सेटलमेंट्स कहाँ कहाँ पर हुई थी उनकी, ठीक है, कहाँ कहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं. तो अभी क्या कह रहे हैं कि सेटलमेंट्स के हमें एविडेंसेस मिल गए, हमें ये पता लगे कि वो हंटर गैदरर्स से, क्योंकि वहाँ पर हमें मतलब स्केल्टन्स मिले हैं. अभी क्या कह रहे हैं कि वो ट्रैवल क्या करा उन्होंने, मूवमेंट की ट्रैवल हुई है, हमें कैसे पता चलता है. तो देखो ये हमें पहले तो वही एविडेंसेस से पता लगा, मैन्यूस्क्रिप्ट्स इंस्क्रिप्शन से पता लगा, जो मैं आपको आगे बताऊंगी. नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं कि अब देखो उन्हें मूवमेंट की भी ज़रूरत पड़ी. अब वो मूवमेंट क्यों करते, तो उन्हें मूवमेंट की क्या ज़रूरत थी. अब देखो यहाँ पर बंदा रह रहा है, यहाँ के रिसोर्सेज सारे के सारे यूज़ कर लिए, अब सारे रिसोर्सेज खत्म हो गए, तो वो क्या कर रहा है, वो दूसरी जगह जाके रह रहा है. ठीक है, तो वो दूसरी जगह क्यों रह रहा है कि यहाँ के रिसोर्सेज ने खत्म कर दिया. तो ये यहाँ पर मेनली बात की गई है. ठीक है, तो वो मतलब ट्रैवल करते थे एक प्लेस से दूसरे पे, क्योंकि उनके रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते थे वहाँ पर, या फिर कोई भी नेचुरल कैलामिटी आ जाती थी, जैसे डिजास्टर आ गए, फ्लड आ गई, अर्थक्वेक्स वगैरह आ गए, जिसकी वजह से उनका जो एरिया था वो सारा का सारा डिस्टर्ब हो जाता था, डिस्ट्रक्ट हो जाता था, इसलिए वो ट्रैवल करते थे. नेक्स्ट बताया गया है हमें कि पीपल एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट में करते थे ट्रैवल. ये यही वही है बेटा सारा का सारा. ठीक है, नेक्स्ट हम मेन बात करते हैं नेम्स ऑफ द लैंड. जो मैंने आपको बताया था हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि हमारे जो भारत है, जो हमारा भारत यानी कि इंडिया है, इसका नाम कैसे पड़ा भारत इंडिया. अब वो देखो, 2 वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत. इंडिया एंड भारत ये 2 अक्षर है जो हम अपनी कंट्री के लिए, 2 नाम जो है हम अपनी कंट्री के लिए यूज़ करते हैं. क्या क्या, इंडिया और भारत. यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के परस्पेक्टिव से बता रही हूँ. हमारा आर्टिकल 1 है, हमारा जो संविधान है बच्चों, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके आर्टिकल 1 के अंदर दिया गया है, क्या लिखा गया है, इंडिया दैट इज़ भारत. तो ये पूछा जाता है कि इस कौन से आर्टिकल के अंदर है ये इंडिया दैट इज़ भारत, कहाँ लिखा हुआ है, हमारे आर्टिकल नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. तो 2 वर्ड हम मेनली यूज़ करते हैं, एक भारत यूज़ करते हैं, एक हम इंडिया यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्या कह रहे हैं ये, द वर्ड इंडिया कम्स from the Indus called Sindhu in Sanskrit. Find Iran and Greek in your atlas. The Iranians and the Greeks who came through the northwest about 25 years ago and were familiar with the Indus called it Hindus or Indos, and the land to the east of the rivers were called India. The name भारत. अब देखो इंडिया तक का बता देती हूँ, इंडिया नाम कैसे पड़ा. अब देखो ये हमारा पड़ा बच्चों इंडस रिवर की वजह से, जो हमने इंडस रिवर पढ़ी है ना, इसकी वजह से हमारा ये इंडस रिवर इंडिया नाम पड़ा. अब देखो कैसे पड़ा. अब देखो क्या होता था, हमारे इंडिया में यहाँ से लोग आते थे, ठीक है, इधर से जो ग्रीक्स इरानियंस से थे, ईरान के लोग ग्रीक के थ्रू थे, वो आते थे. तो वो आते थे, वो देखो वो क्या बोलते थे, इंदस को वो क्या बोलते थे, हिंदोस बोलते थे. क्या प्रोनाउंस करते थे वो, उसे हिंदोस प्रोनाउंस करते थे या फिर वो इंदोस प्रोनाउंस करते थे. मतलब कि वो अपनी भाषा में से क्या बोलते थे, सिंधु की जगह वो से हिंदू बोलते थे, इंदोस रिवर. ठीक है, इंडस रिवर. तो इस वजह से क्या हुआ, हमारा जो नाम है वो इंडिया पड़ गया. ठीक है, इस वजह से हमारा जो नाम है हमारी कंट्री का वो इंडिया पड़ गया. क्यों, क्योंकि वो क्या करते थे, वो इंदस नहीं बोलते थे, वो बोलते थे हिंदोस से क्या हुआ, हिंदोस और इंदोस बोलते थे. इस वजह से जो इसका नाम है हमारे भारत का इंडिया पड़ गया. नेक्स्ट है भारता नाम कहाँ से आया, एक ग्रुप ऑफ पीपल था ऋग्वेद के अंदर जिसका जिक्र है. ठीक है, उसकी वजह से जो है हमें क्या बोला जाता है, भारता इसका नाम है. किस वजह से मैंने बताया आपको, तो ऋग्वेद के अंदर एक ग्रुप ऑफ पीपल था, उन्हें भारता बोला जाता था, उस वजह से हमारे इंडिया को भारत का नाम दिया गया. ठीक है, तो आया समझ में इंडिया नाम कैसे पड़ा और भारत नेम कैसे पड़ा. नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमें पता कहाँ से चलता है, तो हमें बच्चों पता लगता है मेनली मैन्यूस्क्रिप्ट से. अब मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट जो होते हैं वो हमें हैंड से लिखे हुए होते हैं. ठीक है, मतलब कि लैटिन वर्ड से आया सबसे पहले. तो मैन्यूस्क्रिप्ट किससे बना है, 2 अक्षरों से बना है, लैटिन वर्ड से. ठीक है, एक है मैन्यू मतलब कि हैंड से लिखे जाते थे जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स. कहाँ पर लिखते थे इनको, वो पाम लीफ पे लिखे हुए हैं ये. ठीक है, बार्क ऑफ ट्रीज पे लिखे हुए. इन्हें मेनली जैसे कि क्वेश्चन आता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि कौन से पत्र बोलते हैं जिन पे हमें इतिहास के बारे में पता लगता है, तो वो कौन से पत्र, तो वो भोजपत्र होते हैं. भोजपत्र क्या होता है, एक ये प्लांट का ट्री होता है. मतलब ठीक है, आया समझ में इतना आपको कि मैन्यूस्क्रिप्ट से हमें पता लगता है, मतलब कि क्या इनके मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं जिन पे हाथों से लिखा गया, पत्तों वगैरह पे जिनको लिखा गया है. मेनली जिनको पत्ते जो है ना वो सड़ जाते हैं. देखो ये क्या, ईटन बाय इंसेक्ट्स, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. कुछ जो है जो टेम्पल्स के अंदर प्रिजर्व करके रखे हुए हैं, मोनेस्ट्रीज के अंदर प्रिजर्व करके रखे हुए हैं, बट जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना प्रिजर्व करना, क्योंकि जो पत्ते हैं वो ज़्यादातर खाए जाते हैं, तो खा लेते हैं उन्हें इंसेक्ट्स वगैरह, या फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं. हाँ जी, इससे पहले मैं बता देती हूँ कि जो हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं किस लैंग्वेज के अंदर लिखे गए हैं, ये संस्कृत के अंदर लिखे गए हैं, और दूसरी कौन सी लैंग्वेज है, प्राकृत लैंग्वेज. ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कि किन 2 लैंग्वेजेस के अंदर लिखा गया है, संस्कृत और प्राकृत.
नेक्स्ट है हमारे पास आता है बच्चों इंस्क्रिप्शंस। अब इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, देखो इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, जिस तरह से ये पत्तों के ऊपर लिखे गए हैं उसी तरह से जब ये पत्थरों के ऊपर लिखे जाते हैं उन्हें बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस में क्या होता है, मेनली किंग्स और किंग्स के बारे में होता था, राजा और मतलब कि जो राजा होती थी, जो रानियाँ होती थी, मतलब उन्होंने कौन से बैटल्स जीते, कौन से हारे, उसके बारे में इसके अंदर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्कोलॉजिस्ट। आर्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं बच्चों, ये आपको कंसेप्ट बता रखा है यहाँ पर। आर्कोलॉजिस्ट वो होते हैं, ठीक है, जो स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, मतलब जैसे एविडेंस मिले हमें कहीं कहीं से, मैंने आपको बताया नर्मदा के पास से मिले हैं, गंगा, इंदस, गारो हिल्स, विंध्यावास, मतलब इन सारी चीज़ों से जहाँ जहाँ से मतलब कि इन्हें एविडेंसेस मिले हैं उनको जो स्टडी करता है और उनसे पास्ट के बारे में पता लगाता है उसे हम बोलते हैं आर्कोलॉजिस्ट, उसे हम बोलते हैं। ठीक है, देखो यही है रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स वगैरह के बारे में वो पढ़ते हैं, जो टूटी फूटी बिल्डिंग्स है पुरानी उनसे वो पता लगाते हैं, ब्रिक्स वगैरह स्टोन्स वगैरह की, हाँ भाई हिस्ट्री के बारे में वो पता लगाते हैं। और एक तीसरा पॉइंट यही से हमारे पास आ जाता है कि हमें कहाँ से पता लगता है हिस्ट्री के बारे में, पास्ट के बारे में। तो एक तो हमें पता लगता है बच्चों मैन्यूस्क्रिप्ट से, ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट जो कि पत्तों पे लिखे गए हैं, पहले लोगों ने लिख लिख के गेरे हुए हैं, भोजपत्र इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्क्रिप्शंस जो कि पत्थरों पे लिखे गए हैं, इनमें क्या लिखा गया, किंग और क्वींस के बारे में लिखा गया। तीसरा है जो समान कुछ एविडेंसेस मिल जाते हैं, यहाँ से हमें इसके बारे में पता लगता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास है, देखो वो ये मैंने आपको बता दिया, वन सोर्सेस आर फाउंड, फलाना ढमकाना, ये सारा मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है इसका बुक का नाम आर पास्ट कैसे पढ़ा, आर पास्ट कैसे पढ़ा। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वी हैव यूज द वर्ड पास इन द प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। फॉर एग्जांपल द लिव्स ऑफ हार्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस, द लाइव्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम those of craft persons and so on. Also it is true that people follow different practices and customs in different parts of the country. For example, हाँ जी, तो देखो ये क्या कह रहे हैं, मेनली मैं बता देती हूँ आपको, मैं ज़्यादा उससे बोल रही थी स्पीड से। तो देखो क्या कह रहे हैं कि हमने इस बुक का नाम बताया गया कि हमें इस बुक का नाम आर पास्ट से क्यों रखा, मतलब कि एस क्यों लगाया, आर पास्ट भी तो हो सकता था, हमने प्लूरल में क्यों लिया, तो उन्होंने ये इसलिए लिया प्लूरल में क्योंकि पास्ट में क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब राजा भी है, राजा की लाइफ अलग है, और एक जो गरीब व्यक्ति है उसकी लाइफ अलग है, मर्चेंट्स की लाइफ अलग है, शॉपकीपर्स की लाइफ अलग है। तो उन सब के पास्ट को मिला के, मतलब इनके अतीत के बारे में भी हम पढ़ेंगे, इनके अतीत के बारे में पढ़ेंगे, तो उन सब के पास्ट को मिला के क्या बना दिया, आर पास्ट, मतलब हम इन सब के इतिहासों के बारे में पढ़ने वाले, इससे इसका नाम रखा गया आर पास्ट। नेक्स्ट है हमारे पास ये देखो वगैरह व्हाट डू डेट्स मीन्स, मतलब कि व्हाट डू डेट्स मीन्स का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको टाइमिंग के बारे में बताया गया है कि जब जीसस का बर्थ हुआ था, ठीक है, जो जीसस थे उनका बर्थ हुआ था, उनके बर्थ से पहले क्या था, बिफोर क्रिस्ट, मतलब कि जो समय था वो उल्टा चलता था। मतलब जैसे अब 2023 है, सपोज करके बता रही हूँ मैं, जैसे कि उस समय भी 2023 था, मतलब वहाँ पर क्या था, टाइम उल्टा चलता था। अब यहाँ पर क्या 2023 है, अब क्या आएगा 2024 आएगा, बट वहाँ क्या था, अब जैसे वहाँ क्या था, वहाँ अगर 2023 चल रहा है तो वहाँ उसके बाद 2022 आएगा। ये किससे पहले था, ये इस तरह था उसके जीसस के बर्थ से पहले ये था सब कुछ, बट जीसस के बर्थ के बाद क्या हुआ, सब कुछ जीरो से चलने लग गया, उसके बाद फिर जीरो से शुरू हुआ था। ठीक है, तो हम इसे क्या काउंट करते हैं, BC, बिफोर क्राइस्ट हम इसे काउंट करते हैं, जहाँ पर जो टाइम था वो उल्टा चलता था। ठीक है, आया इतना समझ में। तो एक बार मैं आपको दोबारा से सारा का सारा बता देती हूँ, सम अप कर देती हूँ बच्चों। इसके अंदर हमने पढ़ा है बच्चों 5 मेन अपने प्लेसेस के बारे में, जो है नर्मदा रिवर पे हमें क्या मिला है, मानव की खोपड़ी के हमें आश्रय मिले हैं, यहाँ पर सेटलमेंट्स हुई है। ठीक है, यहाँ और जो इसके ऊपर जो विंध्यावास उसके साइड में हमें राइस के कल्टिवेशन के एविडेंसेस मिले हैं। उसके बाद जो हमारी ऊपर सुलेमान किरथर हिल्स है वहाँ पे हमें वीट, कॉटन और बार्ले के मतलब कि एविडेंसेस मिले हैं, यहाँ पर सेटलमेंट्स हुई है। नेक्स्ट हमारी जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर पे हमें बहुत ज़्यादा सेटलमेंट्स मिली है। मैं यहाँ इंडस रिवर पे हमें जो है अर्बनाइज्ड सेंटर बना है, यहाँ पर हड़प्पा। मेन क्वेश्चन बनता है ये आपका कि जो हमारी ये इंडस रिवर है यहाँ पर क्या बना है, एक अर्बनाइज सेंटर बना है हड़प्पा, जो कि पिछले लोगों ने सेटलमेंट्स की थी, उसका यहाँ पर एविडेंस मिलता है हड़प्पा से। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ। नेक्स्ट है हमारी गारो हिल्स पे सेटलमेंट्स के में वो मिलते हैं। नेक्स्ट हमारी जो गंगा है, गंगा के आसपास से हमें सेटलमेंट्स के वो मिलते हैं। मतलब सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जहाँ की पहले की जो सारी सेटलमेंट्स है वो हमें मेनली रिवर्स के पास से देखने को मिलती है। उसके बाद हमें गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज को हम सोन बोलते हैं। नेक्स्ट जो गंगा के पास है एक मगध है, ठीक है, वो बहुत बड़ा किंगडम बना, जो कि बहुत ज़्यादा कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में वो डेवलप हुआ और उसे मगध बोलते हैं, जो कि अब बिहार के अंदर। उसके बाद नेम कैसे पड़ा हमारी लैंड का, तो जो बाहर के लोग थे इंदस और ग्रीक्स और ईरानियंस, वो क्या करते थे, इंदस को हिंडोस और इंदोस प्रोनाउंस करते थे, जिस वजह से हमारे इंडिया का नाम इंडिया पड़ा। ठीक है, इस वजह से पड़ा, और इंडिया तो इस वजह से पड़ा इंडस रिवर की वजह से, और भारत पड़ा हमारे जो ऋग्वेद था उसके अंदर एक ग्रुप ऑफ पीपल था जो क्या जिन्हें क्या बोलते थे, भारता बोलते थे, उनकी वजह से इसका नाम जो है वो क्या पड़ा, भारत पड़ा। नेक्स्ट हमें इसके बारे में पता कहाँ से चलता है, तो
मैन्यूस्क्रिप्ट से, इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है इनसे बारे में, ठीक है। और हमें जो एविडेंसेस है उनके बारे में भी, पास्ट के बारे में पता लगता है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, जो कि पत्तों पे लिखे गए हैं, पहले पत्तों पे लिख लिख के लोगों ने गेरे हुए, जैसे भोजपत्र पे लिखा हुआ है। इंस्क्रिप्शंस पे लिखे हुए हैं, इंस्क्रिप्शंस क्या है, जो कि पत्थर वगैरह पे लिखे गए हैं, ठीक है। और उसके अंदर इंस्क्रिप्शंस के अंदर मेनली है क्या बच्चों, किंग्स क्वींस की जो विजेता, मतलब कौन बना विजेता, क्या उन्होंने जीता, क्या उन्होंने हारा, मेनली बैटल्स विक्ट्रीज के बारे में ही ज़्यादातर इसमें होता है। नेक्स्ट है उसके बाद आर्कोलॉजिस्ट होता है, जो एविडेंस को इकट्ठा कर करके मतलब कि हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेट्स के बारे में। मैंने आपको बता दिया कि जब जीसस क्रिस्ट का बर्थ हुआ था उनके टाइम से पहले जो टाइम था वो उल्टा चलता था, मतलब वहाँ पर भी 2023 था। अब 2023 के बाद वहाँ क्या आता था, 2022 आता था। और 2022 से क्या हुआ, फिर जीरो आई, और जीरो कब आई, जब क्रिस्ट का बर्थ हुआ। और फिर क्रिस्ट के बाद से दोबारा हमारा टाइम शुरू हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, और अब ये 2023 पे हम आ चुके हैं। अब अगले साल अब आएगा हमारा 2024, ठीक है। तो अब देखो, ये मैंने वीडियो में आपको सारे चैप्टर को समझा दिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप बता सकते हैं मुझे। अब इसको दोबारा से मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी, वो मैं अभी देखो मैंने आपको एनसीईआरटी से पढ़ा है, अब मैं आपको बेस्ट नोट्स से भी पढ़ाऊंगी। बट पहले एक बार एनसीईआरटी से कवर कर लेते हैं सारे चैप्टर्स को, इस हिस्ट्री की बुक को, देन मैं आपको नोट्स से पढ़ाऊंगी, देन PYQs भी हम करेंगे। अभी एक बार देख लो कि एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुआ, 8000 ईयर्स अगो। पहले कि हमने पढ़ा था, कहाँ पर पढ़ा था, याद करो बच्चों, सुलेमान और कीर्थर हिल्स पे, जहाँ पर वीट और बार्ले के बारे में हमने पढ़ा था, कॉटन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद फर्स्ट सिटी कहाँ बनी, 4700 ईयर्स अगो, पहले जो मैंने आपको बताया ना, हड़प्पा बनी थी, अर्बन सेंटर था, ठीक है, कहाँ पर, इंडस रिवर के पास। देन गंगा के अंदर 2500 साल पहले क्या था, किंगडम बना था मगधा बिहार के अंदर। और एट द प्रेजेंट अबाउट AD and CE 2000 AD से ये क्या है, वो जो मैंने आपको टाइम के बारे में बताया। तो देखो, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करी है। थोड़ी सी थोड़ी सी गलती हुई होगी मेरे से, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इंसान हूँ मैं भी, कोई मशीन तो हूँ नहीं जो मेरे से कोई भी गलती नहीं होगी। और गलती इन द सेंस, मैंने आपको गलत नहीं एक्सप्लेन करा है, मतलब कुछ मैंने, अगर आपको एक्सप्लेन करने में मेरे से कोई गलती हो गई, मतलब आपको थोड़ा सा भी एक्सप्लेन ना समझ ना आया, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। वैसे मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया, और माफ़ी मैं इसलिए मांगी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो थोड़ी वॉइस पे प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं आपसे सॉरी बोल रही हूँ। नेक्स्ट सेकेंड चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने आपको गलत बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया, कि अगर आप सोच रहे हो कि मैडम इसलिए सॉरी बोल रहे कि उन्होंने हमें गलत पढ़ाया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल मैंने आपको एक्यूरेट डाटा बताया सारा का सारा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई होप दैट यू like that video.